आकाश साहब को ऐड कर लेते हैं। जी आकाश साहब। हेलो। जी जी आवाज आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी आ जी रही है, अपना इज्म बताइए। नहीं, मेरा इज्म तो मतलब जो कॉमन चीजें हैं सब में वही लेता हूँ मैं। मेरे को एक पूछना था कि मतलब मैं सब धर्मों में मतलब जो अच्छी चीजें है हम्म वो लेने कॉमनिज्म, चाहिए। मल्टी ये फेथ में है कॉमनिज्म बनेगा। हाँ, तेरी पिकिज्म, कॉमनिज्म, जो भी कह लें। ठीक ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो मैंने आवाज हक भाई को, आमिर भाई को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था। एक मिनट, आज हमारे पास टाइम बड़ा कम है। टॉपिक पर आ जाइए। आपका इज्म क्या है, आप किस चीज को मानते हैं, उसको प्रूव करना है। आमिर भाई से आमिर भाई की स्ट्रीम पे सवाल कर लीजिएगा। टॉपिक पे आज हमने बात करनी है। मेरे पास आज वैसे भी टाइम बड़ा कम है, हमने 1 घंटे के अंदर इसको बंद करना है। जी आकाश साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हाँ हूँ। आप तो बताइए, आप किस चीज को बिलीव करते हैं। तो मैंने बता तो दिया ना, जो अच्छी चीजें हैं सारे इसमें, उसमें हम चेरी पिक करते मिक्स हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ तो उसमें क्या अच्छाई है, इस्लाम से बढ़कर क्या अच्छाई है, चले बताइए। हाँ, तो बाकी चीज मतलब कुछ जगह इस्लाम अच्छा है, कुछ जगह ह्यूमैनिज्म अच्छा है। तो अभी सिलेक्ट कैसे करूँ मैं? अच्छा, कैसे डील जैसे ये करते, पर्दा कैसे। पर्दा सिस्टम है, ये मेरे को लगता है कि ये अच्छा नहीं है। ये ऑप्रेस करता है वुमन को। तो बाकी जो इसका काउंटर है वो अच्छा लगता है दूसरे से। तो इस्लामी क्यों फॉलो किया जाए, ये मेरा बेस। व्हाट मेक्स इस्लाम स्पेशल? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आपने ये कहा कि आप अम, जो सारे धर्मों में जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उनको फॉलो करते हैं, ऐसा ही है? हाँ, राइट राइट। ठीक है। तो आपको ये कभी इम्प्रेशन मिलता है कि जो बाकी धर्म हैं, ये जो सारे जितने भी धर्म हैं टोटल, उनमें बहुत सी चीज़ों की रिजेम्बलेंस पाई जाती है? मतलब एग्जांपल देंगे आप इसका कुछ ऐसा? चीज़ें जाहिर सी बात है, जो आप कॉमन जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप कॉमनैलिटी देखते हैं ना, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो सब रिलीजन्स में कॉमन है। हाँ, जैसे सभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, पीसफुल, या मतलब जो कॉमन चीजें होती है। हम्म हम्म। इसके अलावा ये भी आपको कॉमन लगती है कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो एक क्रिएटर, एक खुदा के वजूद को कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। हाँ हाँ ये भी आपको कॉमन लगता है कि हेयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अलग अलग ढंग से पाया जाता है हाँ, अलग उसमें अलग ढंग से, कंसिस्टेंट। लेकिन कॉमनैलिटी पाई जाती है। देखो ना, ये इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती ना कि एक हिंदू और एक वाइकिंग का आपस में कोई जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन इधर स्वर्ग का तस्वर हो और उधर वैल्हाला का तस्वर हो, राइट, कॉन्सेप्ट हो, तो जाहिर सी बात है लोकल बेसिस पे तो उसमें चेंजेस होंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट कि ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी रिमार्केबल बात नहीं लगती आपको? हाँ, ये तो है, मतलब कॉमन कह सकते हैं, काफी चीजें कॉमन है सब में। कॉमन है। उसकी वजह पे कभी आपने गौर किया है? तो वजह ये भी हो सकती है, मतलब उस पे मैंने गौर तो नहीं किया इतना, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक का दूसरे ने कॉपी किया है और फिर वही आगे चल रहा है पॉसिबल ही ट्रेडिशन। नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपको दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स दी हैं कि कोई जियो पोलिटिकल, जियो लोकल वाइज कोई लिंक नहीं है सनातन धर्म का और जो नॉर्स मिथोलॉजी है वाइकिंग्स की, उसमें कुछ भी हम्म आपस में कोई कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल इट्स देयर, राइट। उसकी वजह ये है कि एक ही क्रिएटर है और उसने मुख्तलिफ अम्बिया को मुख्तलिफ जगहों पे भेज के एक ही दीन को दुनिया में नाजल किया है, डिसेंड किया है, जिसका नाम है इस्लाम। मुख्तलिफ इलाकों में उन प्रॉफिट्स के जाने के बाद लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी वो करते रहे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज करते रहे, अपने डिज़ायर्स के मुताबिक, अपने मटीरियलिस्टिक गेंस की खातिर वो चेंज करते रहे, पावर की खातिर, पॉलिटिक्स की खातिर। और एक वक्त ऐसा आया कि एक ही रिलीजन की कई ब्रांचेस बनते 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 वो डिफरेंट रिलीजन ही बन गए। सो योर क्वेश्चन कि इस्लाम में ऐसा क्या स्पेशल है, और इस्लाम में ये स्पेशल है कि ये करप्टेबल नहीं है, इसकी बुक करप्टेबल नहीं है। इसमें वही कुछ बताया गया है जो सारे अम्बिया को पहले बताया गया है, लेकिन उसको कोडिफाई किया गया है
एक सिस्टम में जिसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। बुनियादी तौर पे ये इस्लाम और हिंदुइज़्म ये कोई दो अलहदा रिलीजन्स नहीं है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो अलहदा रिलीजन नहीं है, ये एक ही इस्लाम है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि हम उसका जो मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल है, मोस्ट ऑथेंटिक नहीं, जो द ऑथेंटिक मॉडल है उसका, हम उसको मानते हैं। बाकी लोग जो लोकलाइज्ड करप्शंस होती रही हैं उसकी वजह से वो अस्ट्रे चले गए हैं। डीप डाउन एक ही खुदा को वो मानते हैं, उसी एक खुदा को हम मानते हैं। उनके पास भी अम्बिया आए, हमारे पास भी अम्बिया आए, उनके पास भी किताबें हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं, हमारे पास भी किताबें हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं। द डिफरेंस कि उनका कुछ ठीक बच गया है, बाकी करप्ट हो गया है। जो हमारे पास है, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी एक ही चेन पीछे जाती है और उसका एक हरफ भी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ व्हाट इज स्पेशल लेकिन अबाउट इस्लाम। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन कैसा है मतलब केसर भाई, मतलब मैं थोड़ा डीप में भी गया हूँ इसमें। मतलब जैसे सुपरफिशियल लेवल पे देखे ना हम, तो लगता है कि बहुत सही है, लेकिन जैसे हम्म, हम जाते हैं ना तो फिर हमको डिफरेंट वर्जन दिखते हैं मतलब इस्लाम के। जैसे मैं अभी नेम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कुछ वर्जन ऐसे है कि बहुत लिबरल है, ठीक है, वो बोलते हैं पर्दा नहीं, म्यूजिक अलाउड है, ये सब है। मतलब हम्म, इनहेरेंट डिफरेंसेस है बहुत। जैसे अहले हदीस एक जाएंगे हम, तो बहुत स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ इस्लाम है उनका, ठीक है। तो हम्म। ये वर्जन्स क्यों है? अगर ये आप बोल रहे हैं करप्ट नहीं है आपके किताब या जो भी है, सो व्हाई सो मेनी डिफरेंसेस अमंग मुस्लिम देमसेल्व्स? गुड क्वेश्चन। पहली बात, ये जो आपने लिबरल्स वगैरह की कही वो इस्लाम का वर्शन नहीं है। इस्लाम का कोई वर्शन है ही नहीं। इस्लाम के एब्सोल्यूट्स हैं, वो किसी जगह पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो अहले हदीस हों, वो कोई और हों। आपको सब जगह पे एक तौहीद, अम्बिया पे ईमान, ख़त्म नबूवत, नमाजें, हज, रोज़ा, ज़कात, ये सब आपको हर जगह पे मिलेगा। बिसाइड्स दैट हम्म। एक चीज़ इंटरप्रटेशन की है। वो इंटरप्रटेशन ना आपको इस्लाम से दूर करती है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थी। इस्लाम इसको एक्चुअली इनकरेज करता है कि देयर इज़ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू कैन डू। यानी कि बड़ा एक अहम वाक़या है इस सिलसिले में, बनु ये ग़ज़वा अहज़ाब और बनु कुरैज़ा के दरमियान का जो एक ट्रैवलिंग पीरियड था, कि हुक्म ये था कि नमाज़ वहाँ पे पहुँच के पढ़नी है। कुछ सहाबा ने रस्ते में नमाज़ पढ़ ली, कुछ सहाबा ने वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी। जिन्होंने रस्ते में पढ़ी उनका व्यू ये था कि इसका लिटरल मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जल्दी पहुँच जाएँ। और जिन्होंने रस्ते में नहीं पढ़ी, उन्होंने आगे जाके पढ़ी, उन्होंने इसका लिटरल मतलब लिया कि नहीं, इसका मतलब हमें ये कहा गया कि वहाँ पे नमाज़ पढ़नी, तो हमने वहाँ पे पढ़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पे गुस्सा नहीं किया, दोनों को, क्योंकि उनके इस अमल से ना उनका तौहीद पे ईमान कमज़ोर हुआ, ना नबूवत पे हुआ, ना ख़त्म नबूवत पे हुआ, ना कुरान पे हुआ, ना किसी और चीज़ पे हुआ। एक ऑर्डर की इंटरप्रटेशन है जो कि इंसानी नेचर और फ्री विल का हिस्सा है, कि वो उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। एब्सोल्यूट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये इस्लाम के वर्जन्स नहीं हैं, ये इंटरप्रटेशंस हैं जो कि हो सकती हैं। आपके अपने घर में हो सकती हैं, आपकी अपनी फैमिली है, एक ही फैमिली है, एक माँ बाप हैं, उनकी एक ही तरह की तरबियत है, लेकिन स्कूल जाते हुए उनके बच्चे आपस में एक इंस्ट्रक्शन वालदैन ने दी है, तो उसको डिफरेंट तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही इनफैक्ट मैं, चूँकि मैं ट्रेनर हूँ और जो डेटा को इंटरप्रेट करने की ट्रेनिंग मैं देता हूँ, हमारी एक एक्सरसाइज होती है कि आंखें बंद करके हम अपनी क्लास को कहते हैं कि अपने सामने एक पेपर रखें, अब आंखें बंद कर लें। और जो ट्रेनर है, इन माई केस अगर मैं ट्रेनर हूँ, तो हम उन्हें कहते हैं कि इसको लेफ़्ट से राइट पे फोल्ड करो, राइट को अब लेफ़्ट पे फोल्ड करो, इसका ये कॉर्नर टेयर अपार्ट करो, वो करो, वो करो। वो करते हैं, और उसके बाद जब आंखें खोल के वो अपने पेपर्स को अनफोल्ड करते हैं, तो किसी का भी किसी से नहीं मिल रहा होता। इंस्ट्रक्शंस देने वाला एक बंदा लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बगैर किसी वसीले वास्ते के दे रहा है, डायरेक्ट यानी कि वो सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट टेक्स देम टू अ डिफरेंट थिंग। ये इंसान की नेचर है, इसमें यानी कि इस्लाम के वर्जन्स नहीं आते, ये इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट नहीं होती हैं। दिस इज़ वेरी मच व्हाट इज इट मीन्स टू बी ह्यूमन बीइंग। चले जी, आकाश साहब ओके, आपके तो सवाल। मैं एक मिनट, एक मिनट, मैं एक कंक्लूजन एक मैं इनसे मिनट। पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लाम की इन्होंने जो क्वेश्चन था, और मैं वही करूँगा, उसके अलावा मैं माफ़ी चाहूँगा, वक्त हम्म। बहुत कम है, मैं नहीं दे सकता। कि जो आपका ये क्वेश्चन था कि इस्लाम में क्या खूबी है, तो इस्लाम की ये खूबी है कि जितना बाकी मज़ाहिब उसी एक मज़हब को तरोड़ मरोड़ के मज़ाहिब बना दिए गए, इस्लाम उन सब को इनवाइट करता है कि वापस आओ उसी एक अल्लाह के रस्ते की तरफ। जैसे सनातन में कहा जाता है ना कि मूर्ति पूजा मत करो, एक ही अल्लाह है जो दो पे तकसीम नहीं होता। कुरान यही कहता है कि अल्लाह अहद है, ऐसा वाहिद है जो दो पे तकसीम नहीं होता, जो गिनती को जो इंस्टिगेट नहीं करता, एंड सो फोर्थ।
वही है सारा कुछ, हम उसकी प्योर फॉर्म पे खड़े हैं, बाकी जगह पे करप्शन हुई है। और आपको अगर अच्छा लगता है, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि अगर आपका इतना सेंस डेवलप हो चुका है कि आप सारे रिलीजन्स में कॉमनैलिटी देखते हैं, तो आपका लॉजिकल स्टेप ये होना चाहिए कि वो रिलीजन जो इस वक्त प्योर फॉर्म में खड़ा सबको इनकम्पस कर रहा है और उनकी बुरी चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहा है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, मैं मतलब मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसको कुछ साल, लेकिन मैं अभी बीच में ये हो गया हूँ थोड़ा, तो मुझे मतलब मैं आई एम इन सर्च नाउ। तो मुझे अभी आपका ईमेल आईडी मिलेगा क्या, आमिर हक भाई का और आपका? मैं मतलब आपको मेरे अपना को दे कोई देता हूँ, आमिर भाई अपना दे देते हैं, ये प्राइवेट चैट है, उसमें आप देख लें, मैं अपना ईमेल एड्रेस में लिख रहा हूँ एज वी स्पीक। आप राब्ते में रहें, आप जैसे लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, जो लोग जेनुअली सवाल पूछना चाहते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं और वो लॉजिकली चीज़ों को समझना चाहते हैं। वी ट्रूली एडमायर पीपल लाइक योरसेल्फ सर। मैंने भी दे दिया है, मैंने भी दे दिया आकाश भाई, बहुत शुक्रिया आकाश भाई। सिर्फ आखिरी बात करके आगे बढ़ेंगे। आपने एक बड़ा पॉइंट रखा था, चूंकि हिजाब टॉपिक जो है वो अनअटेंडेड रहा, आपने उसको ऑपरेशन की बात की, आपने जो अपनी बेस बनाई ना, आपने बताया कि मैं कॉमनैलिटीज सिमिलैरिटीज जो हैं उन पर बात, यानी रिलीजन के अंदर सब रिलीजन में जो कॉमनैलिटीज हैं, कॉमन बातें हैं, मैं उनको लेता हूँ। तो मजे की बात यह है कि हिजाब तो सारे जो धर्म है उनके अंदर कॉमन है, जबकि जो हिजाब के बगैर वाली कॉन्सेप्ट्स हैं वो धर्म से भी बाहर है। तो अगर आपने ये फिलॉसफी रखी है कि जो धर्म में सब चीजें कॉमन हैं, सिमिलर हैं, मैं उनको लूंगा, तो आपको हिजाब को भी लेना चाहिए। हाँ, उसकी हदबंदी आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर निकाब आप समझते हैं नहीं, कम मिनिमम जिस्म मॉडेस्ट तरीके से ढका हुआ हो, एक बड़ा प्यारा सा अच्छा सा लिबास खुला सा पहना हो, औरत और मर्द का लिबास आपस में मिक्स ना हो, ये तो तमाम धर्मों के अंदर एक चीज है। तो ये बेस थी आपकी। बाकी अगला टॉपिक है वो लंबा चला जाएगा कि हिजाब ऑपरेशन है कि नहीं, ये भी अब जाहिर बात है, ये औरतों का काम है, तो ये हर एक के ऊपर है। ठीक है, डिसेंट क्लोथिंग पे तो मैं भी एग्री करता हूँ, इस पे कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली, बस इतनी सी बात है। अल्लाह खैर। ठीक है, ठीक है आकाश भाई, बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी